कौन कहता है कि पानी में गिरने से जान जाती है? कौन कहता है कि पानी में गिरने से जान जाती है? जान तो तब जाती है जब तैरना नहीं आता। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज का टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझेंगे। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है, इसको समझते हैं। हमने कल के टर्न पे आपको पढ़ाया था वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे हम लोग। कल हम लोगों ने बात किया था वैद्युत विभव पढ़ा था हमने। देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझते हैं। देखिए जैसे कल हमने बताया था कि कोई एक हमारे पास चार्ज है, मान लेते हैं ये कोई चार्ज Q है। अब Q चार्ज के पास में क्या है भाई, इसके चारों ओर क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। Q चार्ज अगर कोई है तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ये फील्ड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और हमने कहा ये इंफिनिटी पे कोई चार्ज है, टेस्टेड चार्ज। ठीक, इंफिनिटी पे कोई टेस्टेड चार्ज है और उस टेस्टेड चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क करना पड़ता है। अब ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो पूरा का पूरा हमारा क्या चारों ओर क्या फील्ड है। और अभी तक कहाँ था, ये इंफिनिटी पे था। अभी तक कहाँ पे था, इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे था तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र काम नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब इंफिनिटी से हम किसी पॉइंट तक लाते हैं, ठीक है, और इंफिनिटी से पॉइंट तक लाएंगे तो मतलब क्या है, इस एरिया मतलब ये वैद्युत क्षेत्र में ही आ जाएगा, नहीं आएगा। और जब वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो क्या होगा भाई, वैद्युत क्षेत्र भी तो कुछ ना कुछ अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो यहां पर डेफिनेशन याद रखेंगे कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी भाई, हमें पता है वर्क की कितनी होती है, जूल होती है। तो इसकी भी क्या हो जाएगी, जूल ही रहती है। इसकी यूनिट क्या रहेगी, जूल रहेगी। और इसकी डायमेंशन कितनी रहेगी, mL2T-2 ये रहती है डायमेंशन। तो फिर से एक बार समझते हैं, फिर से डेफिनेशन समझते हैं। इंफिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किसी पॉइंट तक जो भी वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। और इसकी यूनिट होती है जूल और डायमेंशन होती है mL2T-2। ये आपके पास हो गया। अब हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो भी इसी से रिलेवेंट है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से ही रिलेवेंट है। इसको देखेंगे। यहां पर हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो समझते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास दिया क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें गणना करनी है, उसकी कैलकुलेट करनी है कि कितनी होती है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, दो कोई बिंदु आवेश हैं, ठीक है, और उनके लिए हम लोग बात करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक, तो हम लोग किसके लिए बात करने जा रहे हैं, दो बिंदुओं के लिए, दो बिंदु आवेशों के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे किसके लिए, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए करेंगे, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए हम लोग फाइंड करेंगे।
काफी इंपॉर्टेंट है, समझना है इसे अच्छे से। देखिए पहले तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है Q1, एक Q1 है और एक है Q2, ये Q2 है। Q1 है पॉइंट A पर और Q2 है पॉइंट B पर, और इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r। हमने कहा कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस Q1 और एक है प्लस Q2। प्लस Q1 है पॉइंट A पर और प्लस Q2 है पॉइंट B पर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। अब शुरुआत में स्टार्टिंग में ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज है हमारा Q1, ये स्टार्टिंग पोजीशन पे कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे। तो जब ये इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर आया होगा तो अभी तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो यहाँ तक आने में इसका वर्क कितना होगा, वर्क किया गया 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि प्लस Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क किया गया है वो कितना है, 0। ठीक है। अब जब ये यहां पर आ गया, पॉइंट ए पर आ गया, तो पॉइंट ए पर आने के कारण क्या हुआ, पॉइंट ए पर आ गया तो अब बी पर क्या लगेगा, कोई विभव लगेगा। ठीक है, कोई क्या लगेगा, विभव, वैद्युत विभव लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि पॉइंट बी पर विभव लगता है V1, और V1 के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन R। तो पहली कंडीशन समझते हैं। पहले कहाँ था, Q1 हमारा इन्फिनिटी पे था और इन्फिनिटी से कहाँ पे आया, पॉइंट ए पर। अभी शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, तो इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। अभी जब ये पॉइंट ए पर पहुंच गया तो पॉइंट ए पर पहुंचने के कारण क्या हुआ, बी पर क्या लगेगा, पोटेंशियल कितना होगा, वैद्युत विभव V1 होगा। और V के लिए हमें फॉर्मूला पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R हो जाएगा। इसी तरह से मान लेते हैं कि ये जो शुरुआती कंडीशन में जो हमारा चार्ज Q2 है ये कहाँ पे रहा होगा, इन्फिनिटी पे रहा होगा। ठीक है, कहाँ पे रहा होगा, इन्फिनिटी पे। तो ये इन्फिनिटी से जब पॉइंट बी तक आया, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक आया तो वर्क डन कितना होगा। देखिए पहले वाले केस के लिए वर्क डन 0 था क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब Q2 आया B पर तो ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट थे Q1, और जब Q1 प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए। तो अब हमें पता चला कि भाई कितना हो जाएगा वर्क डन, तो ये Q2 इंटू V1 कितना हो जाएगा, Q2 इंटू V1 हो जाएगा। अब V1 की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी, ये Q2 हो गया हमारा, और V1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखिए हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 हो जाएगा। अब देखिए W1 कितना था, 0 था, W1 कितना था, 0, और W2 की बात करते तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो ये देखिए क्या हो गया, अगर 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये क्या निकल के आया, वर्क। और शुरुआत में मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो वर्क होता है वही होता है क्या, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी को ही कहते हैं। तो मतलब यही क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या मिला हमें, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यही हमें ड्राइव करना था, इसी पॉइंट को ड्राइव करना था। और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे क्वेश्चंस में यूज होगा और कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है। ये 2 नंबर का आपके लिए बिल्कुल पक्का पक्का है, जो कि एग्जाम्स में मिलने के चांसेस रहते हैं। और अगर इसके साथ में एक न्यूमेरिकल लगा देंगे तो हो सकता है 3 नंबर का भी ये क्वेश्चन बन जाए। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, एक बार जल्दी से रिवीजन कराते हैं। देखिए
हमने कहा कि ये दो हमारे पास पॉइंट है ए और बी, ए पर प्लस Q1 चार्ज है और बी पर Q2 चार्ज है। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r। स्टार्टिंग कंडीशन में हम लोग मान लेते हैं कि ये जो चार्ज था ये कहाँ था, इंफिनिटी पे था, और इंफिनिटी से कहाँ आ रहा, पॉइंट ए पर आया। अभी तक यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। अब जब यहां पर ये आ गया चार्ज Q1 आ गया, तो Q1 की वजह से B पर एक पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से ये जो चार्ज हमारा यहाँ दिख रहा है Q2, ये शुरुआत में कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे होगा, और जब इंफिनिटी पे होगा मतलब इंफिनिटी से पॉइंट बी तक आएगा, और इंफिनिटी से पॉइंट बी तक आने के लिए इसे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और ये वर्क डन जो है कैसे निकलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q2 इंटू V1। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट है चार्ज हमारा Q1। अब यहां पर हमने V1 की वैल्यू पुट कर दी, हमने टोटल वर्क निकाला W1 प्लस W2, W1 और W2 की वैल्यू रख दी, और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। मैंने अभी भी बताया थी कितनी होती है यूनिट, जूल। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक बार शेयर कर दिया करिए इसको, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, और जितना भी हो अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो भी पढ़ रहे हैं 12th में बच्चे, उनके लिए सब्सक्राइब कर दिया करिए। इसीलिए आपका कंटेंट जो होता है वो बाइलिंगुअल कर दिया है मैंने, कि आप दोनों लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आएगा। एक बार आप इसको लगाइएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा, कॉपी पे नोट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।